मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी वैल्यू ऐसे आती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने बताया था ना कि हमने ट्रू वैल्यू निकाल दी और मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दी, तो हमारे पास एरर की वैल्यू हो गई है और ट्रू वैल्यू ये हो गई। तो हम रिजल्ट कैसे लिखते हैं, हम रिजल्ट लिखते हैं ट्रू वैल्यू तो ये रहेगी प्लस माइनस इतनी एरर पॉसिबल है। जैसे अपन टेम्परेचर लिखते हैं ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर तो ये रहेगा, इतनी एरर उसमें पॉसिबल है। क्लियर है, बस वही कंडीशन है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ये रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो ये रहेगी। क्लियर है। अब पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 3, हाँ क्वेश्चन है, तो अपन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर टेकन विद ए वर्नियर कैलिपर्स, ये कैलिपर है ना, CALLIPERS, टी नहीं है वो पी है, PERS, वर्नियर कैलिपर्स while measuring the length of the cylinder, ठीक है। Following observations were taken with the vernier calipers while measuring the length of the cylinder, अपन सिलेंडर की लेंथ मेजर कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंथ मेजर करता है। क्लास 11th में आप जब लैब में जाएंगे तो आप वहां इसका यूज करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लेंगे। यहाँ अगर अपन देखें बेटा तो वो कह रहा है कि आपने ऑब्जर्वेशन लिया, पहला ऑब्जर्वेशन आपके पास आया 0.99 सेंटीमीटर, दूसरा ऑब्जर्वेशन जो आपके पास आया वो पहला 0.98 है, पहला ऑब्जर्वेशन आया 0.98 सेंटीमीटर, दूसरा ऑब्जर्वेशन आया 0.99 सेंटीमीटर, तीसरा ऑब्जर्वेशन उसने कहा 1 सेंटीमीटर, चौथा ऑब्जर्वेशन उसने कहा 1.02 सेंटीमीटर, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपके पास है 1.01 सेंटीमीटर और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आपके पास है 1 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ये ऑब्जर्वेशन आपके पास है बेटा, ठीक है। अब वो कहता है कि फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू एंड रिजल्ट ऑफ एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, ट्रू वैल्यू निकालनी है और रिजल्ट निकालना है। सबसे पहला काम अगर अपन देखेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन अपन को दिए हुए हैं उनकी ट्रू वैल्यू क्या होगी या मीन वैल्यू क्या होगी। तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, ध्यान रखना दोनों एक ही चीज है। हम ट्रू वैल्यू की बात करें या मीन वैल्यू की बात करें, दोनों एक ही है। तो ट्रू वैल्यू में कैसे निकालूंगा, 0.98 प्लस 0.99 प्लस 1 प्लस 1.02 प्लस 1.01 प्लस 1, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 6, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। Yes, sir. 6 by 6 is equal to 1 centimeter. तो सॉरी 6 by 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ये तो आपके पास ट्रू वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आई, ध्यान रखना पहला ऑब्जर्वेशन के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आई वो आई 80 माइनस A1। तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस 0.98, तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 0.02 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन के अंदर मेरे पास जो एरर आई वो 1 माइनस 0.99 आई, जो कि मेरे पास हो गई 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। थर्ड ऑब्जर्वेशन है बेटा, हाँ बेटा उसी से निकली, 80 माइनस A2 किया। तीसरे में 80 माइनस A3 कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 कितनी आई, 0। चौथा ऑब्जर्वेशन के अंदर बेटा अपन ने क्या किया, 80 माइनस A4 और 1 माइनस 1.02 कितनी आई, माइनस 0.02। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अपन ने लिया बेटा और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास वैल्यू आई 1 माइनस 1.01, तो आंसर कितना है, माइनस 0.01। और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो हमने लिया बेटा उसमें 80 माइनस A6 हमने किया 1 माइनस 1 और ये मेरे पास कितना आ गया, 0। क्लियर है। यहाँ पर फिर मेरे को क्या निकालना था, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में मैंने क्या किया, इन सबको मोड में लिया 0.02।
ये ट्रायंगल, हाँ जी सर। ये डेल है, डेल एक साइन दिया हुआ रहता है। बाकी इसका जो मेन मतलब है वो आगे अपन समझा देंगे, अभी तो केवल साइन यूज कर रहे हैं अपन, है ना। अभी इसके साइन पे मत जाना, बस आप तो ये इसको कहते हैं डेल है, ठीक है ना। ट्रायंगल जो है उसको क्या बोलेंगे, डेल, DEL, ठीक है। 0.01 प्लस यहाँ आपके पास ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस कितना हो जाएगा 0.02, ये माइनस का भी अंदर प्लस में हो जाएगा, माइनस 0.01 प्लस 0। क्लियर है। तो यहां अगर अपन देखें तो माइनस 0.02 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी बेटा, ये वैल्यू कितनी है, 0.06। पक्का। हाँ सर। तो डेल ए मिनिमम हमारे पास कितना आएगा 0.06 0.01। तो हमारे पास ये कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है, 1, ठीक है। ट्रू वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो पेज नंबर 20 क्लियर हो गया। हम आ जाते हैं 21 पर। यहां अगर बात करें तो रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। रिलेटिव एरर आपके पास क्या होती है बेटा, रिलेटिव एरर आपके पास क्या होगी, यहां अपन बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर को अपन ऐसा लिखेंगे, ये रिलेटिव एरर होगी आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये रिलेटिव एरर होती है। इसके बाद अगर अपन परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो परसेंटेज एरर आपके पास क्या होती है, अगर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिलेटिव एरर क्या बन जाती है, बिकम्स अ परसेंटेज एरर। तो यहाँ अगर परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल m अपॉन 80 इंटू 100%। क्लियर है बेटा, ये आपके पास क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन अगला है कि कैलकुलेट द रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन द प्रीवियस क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर रिलेटिव एरर में और परसेंटेज एरर निकालनी है। तो अपन यहाँ अगर बात करें तो हमारे पास ट्रू वैल्यू जो आई पहले वाले क्वेश्चन में वो 1 सेंटीमीटर आई। रिलेटिव एरर जो मेरे पास आई बेटा वो आई 0.01 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बेटा। यहाँ अगर अपन बात करें तो रिलेटिव एरर में कैसे निकालूंगा बेटा, वो निकालूंगा 0.01 अपॉन 1, ठीक है। ये मेरे पास रिलेटिव एरर है। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालूंगा बेटा, रिलेटिव एरर मेरे पास जो आई 0.01 अपॉन 1, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज एरर बनती है। और परसेंटेज एरर कितनी आ गई बेटा, 1%। इज इट क्लियर, क्लियर है। तो रिलेटिव एरर मेरे पास कितनी हो गई 0.01, परसेंटेज एरर कितनी हो गई मेरे पास 1%। अरे भैया बोलो हाँ कि ना, यस सर। पक्का। यस सर। अब आगे आ जाते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट अपन आते हैं बेटा एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से आना शुरू करते हैं। वैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन इस पर भी आया है, जो आपको ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन कराया था उस पर भी क्वेश्चन आ गया है। तो हम कर सकते हैं ना ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन। तो ऑब्जर्वेशन अगर दे, ऑब्जर्वेशंस वैल्यूज अगर वो दे तो आप उससे ट्रू वैल्यू, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं ना। यस सर। पक्का ना, पेपर में आएगा फिर उस दिन, अभी संडे को, तो आप कर देंगे ना क्वेश्चन। यस सर। सर ये उल्टा तो शुरू नहीं करता है बेटा, ये कुछ रिजल्ट दे दे, ट्रू वैल्यू निकालो। नहीं बेटा, ऐसे कैसे दे देगा, ऐसे तो नहीं देगा कि तुमसे परसेंटेज एरर दे देगी, परसेंटेज एरर 2% है, अब सारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू निकालो। सर ये 80 is equal to 1 centimeter and सर ये a mean 0.01 दे रखा होगा क्वेश्चन में। क्या निकालने के लिए, मतलब क्वेश्चन में ये कंपलसरी होता है सर, कुछ चीज दे रखी होती है। देखो भाई, अगर कोई भी एक फॉर्मूला है, समझना कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट ये होता है कि आपके पास एक फॉर्मूला है, a बराबर
बी सी अपॉन डी, ठीक है। अब वो उसको ए निकलवाना है तो ये तीनों देनी पड़ेगी, उसको सी निकलवाना है तो उसको ए बी डी देना पड़ेगा, उसको डी निकलवाना है तो उसको ए बी सी देना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है बेटा। अब अगर उसे रिलेटिव एरर निकालनी है तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए उसे एटी भी देना पड़ेगा, डेल एम भी देना पड़ेगा। अगर उसे डेल ए एम निकलवाना है तो फिर उसे रिलेटिव एरर देनी पड़ेगी, एटी देना पड़ेगा। आगे बात से ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है। कुछ भी अपने मन से हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। हर चीज जो होगी, जो आंसर आता है ना बेटा, वो हमेशा जो गिवन वैल्यूज होंगी ना उसी फॉर्म में आएगा। वेरी गुड। अब बात करते हैं एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। अब देखो एक चीज मेरे को बात बताओ, अगर दो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो एक गुंडा दो गुंडा, दोनों के बीच में हो गई दोस्ती, तो क्या बनेगा? गुंडा का स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, जरूरी नहीं गुंडा का स्क्वायर बने, ऐड भी हो सकते हैं, बड़ा गुंडा। आगे बात समझे, एक गली का गुंडा और दूसरी गली का गुंडा अगर मिल जाए तो हो सकता है वो शहर के गुंडे बन जाए। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर दो वैल्यूज में जो एरर है तो अगर उनको ऐड करते हैं तो एरर कम नहीं होगी। दो वैल्यूज हैं, दोनों में एरर है, एरर लेस तो कुछ होता ही नहीं है। अगर दोनों में एरर है और दोनों को ऐड कर दें तो भी एरर बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? एरर कभी भी कम नहीं हो सकती। तो हम कोई भी ऑपरेशन कर लें, चाहे प्लस चाहे माइनस, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, हमेशा जो ऑपरेशन होगा तो उस ऑपरेशन के अंदर कंडीशंस होगी एरर के इंक्रीज होने की। बात समझ में आ गई? तो अब अपन यहाँ पर बात करते हैं एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ अगर अपन देखें, देखो इधर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन बात करें कि मान लो मेरे पास एक वैल्यू x है, ठीक है, x जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखो ध्यान रखना, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। क्लियर है ना? तो एक वैल्यू है मेरे पास x, x इज इक्वल टू कितना है? x नॉट प्लस माइनस डेल x। मतलब समझ गए? एक वैल्यू मेरे पास है x जिसमें ट्रू वैल्यू जिसकी कितनी है x नॉट है और उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है? डेल x है। क्लियर है? दूसरी वैल्यू मेरे पास y नॉट प्लस माइनस डेल y। अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, मेरे को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड अगर अपन करेंगे, जब बात करेंगे एडिशन की, तो एडिशन में z इज इक्वल टू कितना आएगा? x प्लस y, ठीक है। तो z, अब z जब आएगा तो z की भी एक वैल्यू z नॉट निकलेगी और प्लस माइनस डेल z निकलेगा। बात समझ में आ गई? जब अपने पास आंसर आएगा z तो z के भी ट्रू वैल्यू होगी और एरर होगी। क्लियर है? जब दोनों के पास एरर है x और y में, तो जब इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी इनके जो z आएगा रिजल्ट, उसमें भी क्या होगी? एरर होगी। तो यहाँ से अगर अपन बात कर रहे हैं तो एरर होगी। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो z नॉट जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? x नॉट प्लस y नॉट के बराबर, और डेल z जो होगा वो इक्वल होगा डेल x प्लस डेल y के बराबर। क्लियर है? अब अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो सब्ट्रैक्शन में देखो, सब्ट्रैक्शन में जैसे z इज इक्वल टू x माइनस y करते हैं। क्लियर है? तो जो z निकलेगा वो निकलेगा तो विद एरर ही, z नॉट प्लस माइनस डेल z। तो यहाँ z नॉट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? x नॉट माइनस y नॉट, जबकि डेल z, ध्यान रखना यहाँ भी एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, एरर हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। तो यहाँ भी ध्यान रखना, चाहे एडिशन हो तब भी डेल z क्या होगा? ऐड होगा,
सब्ट्रैक्शन होगा, जब भी डेल जेड क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताने की कोशिश करते हैं। देखो हम कोई भी चीज बताएंगे तो हम उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताएंगे, ठीक है। कम एरर बता के हम काम नहीं कर सकते। मान लो उससे ज्यादा निकल गई तो वो सामने वाला बाल उखाड़ लेगा अपने। जैसे मान लो कि कार वाला कह रहा है, कार वाले ने कह दिया कि सर इसका माइलेज आएगा 21 किलोमीटर पर आवर प्लस माइनस 2, और पता चला प्लस माइनस 6 हो गया, तो केस कर दूंगा मैं। सर आप तो कह रहे हैं माइनस नहीं होगा तो ये z नॉट इक्वल x नॉट माइनस y नॉट कैसे होगा? ये एरर कहाँ पर आ गई? जेड नॉट थोड़ी एरर है, डेल जेड है एरर। जेड नॉट तो वैल्यू है ना कैलकुलेशन से। हाँ तो सर ये एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, तो ये होगा ना, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है दो वैल्यूज। मान लो आपके पास 2 किलोमीटर की सड़क में से 1 किलोमीटर की सड़क हटा दो तो कितने किलोमीटर की बचेगी? तो सब्ट्रैक्शन ऐसे तो करेंगे। क्लियर है? देखो इधर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास, ध्यान रखना हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर देते हैं इसलिए प्लस देते हैं। मान लो मेरे पास 2 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू है मेरे पास L2 1 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? मुझसे पूछा कि आपको निकालनी है L। L जो होगा वो एक बार L1 प्लस L2 करके निकालना है, एक बार L डैश निकालना है आपको L1 माइनस L2 करके। क्लियर है? जब भी आप वैल्यूज निकालेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन और दोनों का एडिशन करेंगे, तो दोनों वैल्यूज अगर विद एरर है तो आपका आंसर भी क्या आएगा? विद एरर आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले मींस अगर मैं सबसे पहले एडिशन पर बात कर रहा हूँ, जब मैं एडिशन पे बात करूंगा तो मैं L इज इक्वल टू मेरे पास होगा L नॉट प्लस माइनस डेल L। क्लियर है? तो मुझे L नॉट भी निकालना है और डेल L भी निकालना है। तो L नॉट क्या होगा? मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ तो 2 प्लस 1 3 सेंटीमीटर, और डेल L कितना होगा? 0.01 प्लस 0.02 कितना हो जाएगा? 0.03 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया? डेल L आ गया। तो एडिशन में जब मैं आंसर लिखूंगा तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा? L इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। क्लियर है तनिषा? जब मैं सब्ट्रैक्शन पे बात करूंगा बेटा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? L डैश। L डैश जो आएगा वो भी L नॉट डैश प्लस डेल L डैश की फॉर्म में आएगा। तो सब्ट्रैक्शन में कैसे करना है? ये कैसे निकालूंगा? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। पर मैंने तुम्हें कहा कि एरर क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर को अब अपन यहाँ पर एरर बोल रहे हैं, ठीक है। बार बार मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एरर। तो आपके पास जो एरर हुई डेल L डैश, ठीक है, तो डेल L डैश की जो एरर हुई वो हमेशा ऐड होती है 0.01 प्लस 0.02। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? 0.03। मतलब अगर आप सब्ट्रैक्शन का भी आंसर निकालेंगे तो वो आएगा 1 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। ये क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? नो सर। क्या प्रॉब्लम है बोलो? तो ये मतलब ये L कैसे निकाला? L कैसे निकाला? L एडिशन में L नॉट आ रही है। L नॉट। देखो बेटा जब मैं आंसर दूंगा L, तो L मेरे पास क्या? एक वैल्यू। मान लो मैंने कहा कि 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर कितना होगा? 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का जब मेजरमेंट था उसमें भी कुछ एरर थी, 2 किलोमीटर का जब मैंने मेजरमेंट किया था उसमें भी एरर थी। अब दो मेजरमेंट को मैं ऐड कर रहा हूं तो जो मेरे पास रिजल्ट बनेगा थर्ड मेजरमेंट का वो भी विद एरर आएगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? L नॉट क्या है मेरे पास? दोनों का एडिशन। 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर कितना हो गया? 3 किलोमीटर। वो L नॉट आ गया। और डेल L क्या होगा? उसमें आने वाली एरर। तो डेल L क्या होगी? एरर कितनी आएगी? पहले मेजरमेंट में एरर कितनी थी? 0.01। दूसरे मेजरमेंट में एरर कितनी थी? 0.02। तो उन दोनों को भी जोड़ दिया तो कितनी आ गई? 0.03। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? डेल L का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसे हम इस मेजरमेंट की एरर बोलेंगे।
और कोई? सर ये एल डैश है ना सर, ये एल डैश ही है ना? हाँ ठीक है। हो गया, नेक्स्ट पेज पर आ जाए। ठीक है, अपन 22 पर आ गए बेटा। अब तो 22 पर एक और क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करा रखा है टेम्परेचर का, उसे और देख लेते हैं। डिस्टेंस का भी करा रखा है, टेम्परेचर का भी करा रखा है, वैसे मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और अपन ले लेते हैं, ये प्रीवियस चल गया, एक और अपन ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक एग्जांपल है अपने पास। टेम्परेचर कितना गिवन है हमारे पास? 20 प्लस माइनस 0.1 केल्विन। सेकंड टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 40 प्लस माइनस 0.2 केल्विन। हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर। ठीक है, फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर। तो यहाँ अपन कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। देखो इधर, यहाँ अगर अपन देखें तो हमें डिफरेंस फाइंड करना है। मान लेते हैं ये डिफरेंस टी आएगा, तो हमें क्या फाइंड करना है? टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। क्लियर है? फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर। एरर के साथ हमें टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है, तो T इज इक्वल टू कितना आएगा? T2 माइनस T1। क्लियर है बेटा? अब अगर अपन T1 माइनस T2 नहीं कर सकते? वो नेगेटिव हो जाएगा बेटा, कर सकते हो ना। अब टेम्परेचर भाई 40 होता और T2 30 होता तो T1 माइनस T2 कर देते यार। ये तो बहुत स्मॉल सा कॉमन सेंस है कि जब हम किसी भी टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे तो ज्यादा में से ही कम को माइनस करेंगे ना, है ना? देखो T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो T इज इक्वल टू एक आएगा टी भी विद वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या होगी और विद एरर आएगा। क्लियर है? तो T नॉट अपन क्या करेंगे? 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 20 केल्विन। और डेल टी कैसे निकालेंगे? आपको पता है, डिफरेंस हो या एडिशन हो, एरर हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। तो ये 0.3 केल्विन। क्लियर है? तो फाइनली हम टेम्परेचर को रिजल्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 20 प्लस माइनस 0.3 केल्विन। ये क्लियर है? क्लियर है? कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन? पक्का? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। हाँ, हमेशा चाहे एरर में सर हमेशा ऐड ही होता है। ऐड ही होगा, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, है ना? हमेशा ऐड होगा, है? सर डेल टी है ना? हाँ, डेल टी हमेशा ऐड होगा। अब आ जाते हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, देखो इधर, यहां अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, मान लो दो वैल्यूज है हमारे पास, एक x है, तो x की ट्रू वैल्यू भी होगी और साथ में एरर भी होगी। एक वैल्यू y है, y की ट्रू वैल्यू भी होगी और साथ में एरर भी होगी। इज इट क्लियर? यहां अगर अपन सबसे पहले बात करें मल्टीप्लिकेशन पर, तो मल्टीप्लिकेशन देखो, मान लेते हैं कि इनके मल्टीप्लिकेशन पे z आता है। z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। z इज इक्वल टू कितना होगा? x इंटू वाई। क्लियर है? से यस और नो? यस सर, नॉट प्लस माइनस। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स वाई। अब जो z निकलेगा ना बेटा, उसकी ट्रू वैल्यू भी आएगी और साथ में क्या आएगी? एरर भी आएगी। तो हम z नॉट कैसे निकालेंगे? z नॉट x नॉट इंटू वाई नॉट। z नॉट तो सीधा निकल जाएगा। क्लियर है? अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर या एरर होती है वो सीधा ऐड होती है, जबकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिलेटिव एरर ऐड होती है। ठीक है, एरर जो निकलती है वो रिलेटिव एरर ऐड करने से निकलती है, सीधा एरर ऐड करने से नहीं निकलती। क्लियर है? तो यहां हम क्या करेंगे, जब डेल जेड निकालेंगे ना,
तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर निकलती है, ना कि एरर निकलती है। तो डेल जेड अपॉन जेड नॉट इज इक्वल टू डेल एक्स नॉट अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई नॉट। वेरी गुड बेटा, ये अपने पास क्या जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स नॉट प्लस डेल वाई अपॉन वाई नॉट। क्लियर है? ये इस तरीके से अपन निकालेंगे। अब रिलेटिव एरर निकल गई, जेड नॉट हमें पता है, जेड नॉट का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल जेड आ जाएगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, समझना। क्या लेता हूं? एग्जांपल समझ लो। हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमारे पास करंट की जो वैल्यू आई वो आई 4 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। देखो इधर हमने मेजर की और करंट की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 4 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस था वायर का वो था हमारे पास 2 प्लस माइनस 0.4 ओम। ठीक है? तो यहां अगर अपन कैलकुलेट वोल्टेज विद एरर लिमिट, ठीक है, आपको वोल्टेज फाइंड करना है विद एरर लिमिट। ये क्वेश्चन हो गया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो इधर सॉल्यूशन में अगर बात करें तो हमें v निकालना है। v की भी विद एरर लिमिट उसने बोला, तो ट्रू वैल्यू भी आएगी और साथ में क्या आएगी, एरर भी आएगी। क्लियर है? तो v नॉट तो कितना हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता ही है, आई नॉट इंटू आर नॉट। आई नॉट मल्टीप्लाई आर नॉट। क्लियर है? तो v नॉट कितना आ जाएगा बेटा, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। इज इट क्लियर? इसके बाद हमें क्या निकालनी है, एरर, डेल वी। तो डेल वी तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सीधा नहीं निकलता, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं। दोनों की रिलेटिव एरर ऐड होती है। जैसे डेल वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू डेल आई अपॉन आई नॉट प्लस डेल आर अपॉन आर नॉट। क्लियर है? तो यहाँ अगर अपन देखें, जगह इधर यहाँ अगर अपन देखें तो आपके पास कितना आ जाएगा, डेल वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू डेल आई कितना है, 0.2 अपॉन 4 प्लस 0.4 अपॉन 2। क्लियर है? इसको अगर आप ऐड करेंगे, वी नॉट तो कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया, या एलसीएम भी 8 ले लो, तो यहाँ 0.4 और यहाँ प्लस 1.6। क्लियर है? यस सर। तो डेल वी की जो वैल्यू आ गई बेटा वो सीधी आपके पास आ गई, कितना, 2 आ गई। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल वी आ गया 2 वोल्ट। ये आपके पास एरर आ गई। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपके पास सीधा आ जाएगा, कितना, 8 प्लस माइनस 2। 8 प्लस माइनस 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। क्लियर है? ये आंसर होगा 8 प्लस माइनस 2 वोल्ट। 2 वोल्ट कर देंगे? यस सर। हो जाएगा ना? डिवाइड में सर कैसे होगा सर, डिवाइड में? डिवीजन में भी ऐसा ही होगा, सिमिलर है। हाँ सर। सर जैसे हमने सर v नॉट को सर मल्टीप्लाई में किया, हाँ। उसी तरह 4 डिवाइड 2 होगा। हाँ, डिवाइड में भी वही होगा। ठीक है? अब जैसे अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन की बात करूं, कि मान लो इस बार आप क्या कर रहे हैं, डिवीजन पर बात करें, तो डिवीजन में z क्या होगा, x अपॉन y या y अपॉन x, जो भी हो सकता है। ठीक है? यस सर। तो z के भी आप z नॉट निकालेंगे, प्लस माइनस डेल z करेंगे। यस सर। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो z नॉट जो होगा वो तो कितना हो जाएगा, x नॉट अपॉन y नॉट, यस सर। और डेल z आपके पास कितना हो जाएगा, सीधा आप रिलेटिव एरर ऐड करेंगे, डेल z अपॉन डेल z नॉट, डेल x अपॉन x नॉट प्लस डेल y अपॉन। ये क्लियर है? एक एग्जांपल में लेता हूं। जैसे मान लो
आपको एस दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.1 मीटर। देखो इधर एस इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 0.1 मीटर, और टाइम अपन को दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। क्लियर है, ये हमें दे रखा है। अब उसने आपसे क्या निकाला है, आपको स्पीड विद एरर लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है विद एरर लिमिट। तो हमें यहाँ अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो स्पीड आपके पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम जब स्पीड निकालेंगे तो दोनों वैल्यूज आएंगी वी नॉट प्लस डेल वी, यही वैल्यू निकल के आएगी बेटा। क्लियर है, तो अब हमें इस वो निकालनी है। तो यहाँ देखो इधर तो हम यहाँ पर सीधा वी नॉट आपके पास कितना आ जाएगा, वी नॉट की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी 4/2। कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अब रिलेटिव एरर ऐड करेंगे तो मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड की सर जो यूनिट होती है। हाँ बेटा वेरी गुड, स्पीड की यूनिट आ जाएगी। अब यहाँ करेंगे डेल वी अपॉन वी नॉट, डेल एस अपॉन एस नॉट प्लस डेल टी अपॉन टी नॉट। क्लियर है बेटा। अब देखो इधर, अब यहाँ अगर अपन बात करें तो वैल्यूज अपन ऐड कर देते हैं सीधा। डेल वी अपॉन वी नॉट तो कितना आ गया 2, ये आ गया 0.1 अपॉन 4, और ये कितना हो गया 0.1 अपॉन 2। क्लियर है, तो एलसीएम ले लेते हैं। डेल वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा सॉल्व कर दो इसको। देखो इधर 0.6 अपॉन 4 हो जाएगा ये। क्लियर है, और ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 2, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.15। क्लियर है, तो आपका जो आंसर आएगा मैं ऊपर लिख रहा हूं, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हो जाएगा बेटा। तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो कर सकते हैं डिवीजन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सारे कर सकते हैं। यस सर। पक्का। अब देखो ठीक है, इसी के वेरी गुड बेटा, जोश में तो होना चाहिए, पर जोश के साथ होश होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर है। पक्का। हाँ सर पक्का। बस उसे बनाए रखना, ठीक है, निकालना मत। तो यहाँ अपन बात करें एरर इन पावर्स। एरर इन पावर्स की अगर बात करें तो ये तो हमारे पास डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। कई बार वैल्यूज पावर में भी तो आ जाती ना, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ए साइड है तो अपन क्या बोलेंगे, ए साइड में अगर एरर है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अपन, ए क्यूब से, तो वहां पावर आ गई। तो अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर पावर आ गई तो हम उसकी एरर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इधर आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर अगला ले रहा हूं मैं, पेज नंबर किस पर है मेरे पास 24। रूट में आ सकती है। हाँ कैसे भी आ सकती है। तो यहाँ अपन 1/2 लिखेंगे ना ऊपर। हाँ रूट में आएगी तो ऊपर 1/2 लिखेंगे बेटा। एरर इन पावर्स, ठीक है बेटा। तो पावर्स में अगर अपन बात करें, जैसे z इज इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q अपॉन c की पावर r। ठीक है, अब a आपके पास क्या होगा, a आपके पास a नॉट प्लस माइनस डेल a होगा। b आपके पास क्या होगा, b नॉट प्लस माइनस डेल b होगा। c आपके पास क्या होगा, c नॉट प्लस माइनस डेल c होगा। क्लियर है। तो जब आप ये पी क्यू आर तो पावर है, क्यूब रूट 2 मतलब जो नंबर होंगे वो होंगे। क्लियर है। तो आप जब रिजल्ट निकलेगा तो जेड जो निकलेगा वो जेड नॉट प्लस माइनस डेल जेड की फॉर्म में आएगा।
यस सर। तो यहाँ जब आप जेड नॉट निकालेंगे तो जेड नॉट तो सीधा फॉर्मूले से आ जाएगा ए नॉट की पावर पी, बी नॉट की पावर क्यू और सी नॉट की पावर आर। ये सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, जेड नॉट आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर डेल जेड निकालेंगे तो यहाँ भी आपको रिलेटिव एरर ऐड करनी है। जो पावर्स होंगी वो उनकी कोफिशिएंट की फॉर्म में आ जाएंगी। कैसे? डेल जेड अपॉन जेड नॉट इज इक्वल टू, अब पी इंटू डेल ए अपॉन ए नॉट। ठीक है, कर रिलेटिव एरर ही रहे, केवल जो रिलेटिव एरर के कोफिशिएंट के अंदर क्या आ जाएगी, उनकी पावर आ जाएगी। क्लियर है? डेल सी अपॉन सी नॉट, ये आपके पास डेल जेड अपॉन जेड नॉट आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, समझना। पेज आगे कर लो। पी डेल ए लिखना था ना? हाँ, पी डेल ए अपॉन ए नॉट। हाँ, मतलब पी डेल ए क्या है? जब कोफिशिएंट हो जाता है, जो पावर होती है ना, वो पावर जो coefficient होती है वो कोफिशिएंट हो जाती है। जब डेल जेड निकलते हैं तो कोफिशिएंट हो जाती है। पावर जो होती है, जैसे क्यूब है, यहाँ पर ए स्क्वायर रहेगा तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला है बेटा, ये कुछ है नहीं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, है ना? देखो इधर एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई आपके पास कोई बॉडी का मास है। बॉडी का मास कितना है? बट ये एग्जांपल आपको आगे दे रखा है, मैं वही ले रहा हूँ। ठीक है, 2 प्लस माइनस 0.2 kg। स्पीड दे रखी है उस बॉडी की 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड। उसने आपसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी विद एरर लिमिट बतानी है। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी में एक तो के नॉट आएगा और प्लस माइनस डेल के आएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं के नॉट निकालूं, 1/2 m नॉट इंटू वी नॉट का स्क्वायर। तो हाफ m नॉट कितना है 2, वी नॉट कितना है 16, कितना हो जाएगा 16 जूल। क्लियर है? सही यस और नो? इसके बाद अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा क्या, डेल के, तो डेल के तो नहीं निकाल सकता, सीधा मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल के अपॉन के नॉट। अब फॉर्मूला देखो, m की पावर, अब जब ये आगे समझता इधर, अगर कोई भी ऐसा एक नंबर हो ना कोफिशिएंट में, जैसे यहाँ 1/2 है, ये हट जाता है रिलेटिव एरर में, इसका कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर है? आपको केवल क्वांटिटीज देखनी है और उनकी पावर देखनी है। तो हाँ, अब जैसे 1/2 तो हट जाएगा, ठीक है ना। अब मास की पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू डेल m अपॉन एम नॉट आ जाएगा, प्लस v की पावर कितनी है 2, तो 2 इंटू डेल v अपॉन v नॉट आ जाएगा। क्लियर है? तो डेल k अपॉन k नॉट इज इक्वल टू डेल m कितना हो गया 0.2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 0.2 अपॉन 4। क्लियर है? तो डेल के नॉट कितना है 16, ये 0.1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.1। क्लियर है? तो डेल के की वैल्यू कितनी आ गई 1.6। क्लियर है? तो आप जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास आई है वो आई है 16 प्लस माइनस 1.6 जूल। ये क्लियर है ना? ओके बेटा, बाय।